नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों के बावजूद विकास के उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जिससे वास्तव में यह साबित हो सके कि जम्मू कश्मीर भारत का सिरमौर है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भारत के सिरमौर तो हैं, लेकिन अगर कश्मीर के नाम पर जम्मू या लद्दाख और विशेष करके जम्मू की उपेक्षा की जाए और कश्मीर के बराबर वो सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी जम्मू उपेक्षित रहे और आज से नहीं, 11 साल से नहीं, बल्कि 75 साल से अधिक समय तक अगर ये स्थिति बरकरार है और सिर्फ इसलिए कि जम्मू में एक विशेष समुदाय के लोग बहुत कम रहते हैं। मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। हालांकि जम्मू को ऐशगाह बनाया जाता है, चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी घुसपैठी हो या कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर वो आता है तो जम्मू में बसाने की कोशिश की जाती है। बसाता कौन है? बसाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीडीपी का। बहरहाल पीडीपी की स्थिति कोई खास है नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बराबर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात कर रहे हैं। और कश्मीर विकास के रास्ते पर तभी जाएगा, जम्मू विकास के रास्ते पर तभी जाएगा जब स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, और माफ करिएगा, इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके मुखिया और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जुटे हुए हैं। षड्यंत्र कैसे अंजाम दिया जा रहा है और इसका नुकसान क्या होने वाला है और किस प्रयास पर पानी फेरने की ये बड़ी कवायद है, आज इसी पर कर्नल वीरेंद्र साही सर हमसे बातचीत करेंगे। जम्मू में वो रहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, रणनीतिक मामलों और राजनीतिक मामलों पर दखल रखते हैं और जम्मू कश्मीर को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य का जहां तक सवाल है। सवाल यह है कि जम्मू की इस उपेक्षा में जो षड्यंत्र हो रहा है उसको लेकर के वो देश को आगाह करना चाहते हैं। और सुनिए, वो ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं डबल धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि आपने आज वो विषय उठाया है जो कि मेरे दिल के भी करीब है और रहायशी तौर पर भी मेरे बहुत करीब है। मैं जम्मू का निवासी हूँ। दिवाकर जी, जो आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है जेएंडके को डेवलप करने की, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत पैसा यहाँ पिछले 75 साल में इन्वेस्ट हुआ और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो ज़मीन पर नहीं दिखता था पिछले 5-6 साल से दिखने लगा। G20 जैसी एक इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर में किया गया। जम्मू का जहाँ तक सवाल है, सेंट्रल स्कीम्स तो यहाँ चल रही हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन गया, IIT बन गया, एम्स आ गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब सेंट्रल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, उसके अलावा फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पूरा टाउन उखड़ा पड़ा है आजकल। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स तो चल रही हैं। लोकल पॉपुलेशन फिर भी तंग है, और वो तंग इसलिए है कि जो लोकल चीज़ें होनी चाहिए उनकी चिंता नहीं है, और लोकल चिंता करती है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, एलजी साहब सिर्फ सुरक्षा और पुलिस को देख रेख करते हैं, बाकी सब काम इसलिए रुके पड़े हैं कि हम स्टेट नहीं बने। मिसाल के तौर पर अब यहाँ का टूरिज्म, जो ये टनल्स और नई रोड अलाइनमेंट कश्मीर के लिए बनी,
नई रेलवे अलाइनमेंट जो बनी, अब दिल्ली से आप सीधा रियासी चले जाइए, रियासी से आप सीधे कश्मीर चले जाइए, हम्म। जम्मू टोटली इग्नोर हो गया। जम्मू के होटल सुने हो गए, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स जो रेलवे स्टेशन से रियासी और कटरा जाया करते थे, वो सब गाड़ियां अच्छी अच्छी लग्जरी कार्स खरीद कर अब वो बेकार हो गई, वो कैब्स नहीं चल सकती। हम्म। इस तरह से जम्मू इग्नोर हो गया, और जो जम्मू में एक रात जाने और आने के टाइम, एक दिन एक रात काटते थे लोग, वो अब नहीं काटते। उसकी वजह से लोकल बिजनेस जितना था, तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो समस्याएं हैं वो अटेंड नहीं हो रही। अभी जितनी रोड्स बनी है, टनल्स बनी है, इनका अलाइनमेंट ऐसा किया गया है कि जम्मू और जम्मू के खास तौर पर विजिटिंग जो एरियाज थे, एक बहुत बेहतरीन पत्नी टॉप नाम का यहाँ पर पिकनिक स्पॉट था। जिस तरह दो यहाँ पर लेक्स हैं, जिस तरह श्रीनगर की दो लेक्स हैं, यहाँ भी मानसर और सुरनसार की दो लेक्स हैं। अब इन सब चीजों की अलाइनमेंट ऐसी है कि ये इग्नोर्ड, इनकी डेवलपमेंट भी नहीं, वहाँ स्टेइंग प्लेसेस भी नहीं बनी। और वैष्णो माता को छोड़कर, जो कि धर्म अर्थ ट्रस्ट डेवलप करता है, सरकारी तौर पर कोई भी पिकनिक स्पॉट, कोई भी विजिटिंग एरियाज को डेवलप नहीं किया गया। जिसमें उत्तर वाहिनी है, जिसमें शिव जी के यहाँ पर एक शिवखोड़ी। शुद्ध शुद्ध महादेव है, शिव खोरी है, और बहुत से ऐसे पुराने फोर्ट्स हैं, सांबा का और कठुआ का, और कई फोर्ट्स हैं रियासी में। इन सब को हेरिटेज बनाया जा सकता है। एक बड़ा हेरिटेज स्पॉट है मुबारक मंडी नाम का, पुराने पैलेसेस, और जहाँ 100 साल की डोगरा एम्पायर की पुराने पैलेसेस भी थे, उनका हेडक्वार्टर भी था, उनका आर्मी हेडक्वार्टर भी था, उनकी लाइब्रेरीज थी, उनकी म्यूजियम थी। इन सब जगहों को बुरी तरह इग्नोर किया गया। आप आश्चर्यचकित होंगे दिवाकर जी कि इस हेरिटेज बिल्डिंग में, जहां इतिहास रखा था पिछले 100 साल का, इस बिल्डिंग में 18 बार आकस्मिक आग लग गई, हम्म। 18 टाइम्स। ये महल की बात कर रहे हैं क्या सर, जो कर्ण सिंह का महल है? नहीं, महल अलग है, अच्छा अच्छा। ये ऑफिस थे, ये हेडक्वार्टर था, अच्छा अच्छा। जहाँ के म्यूजियम और हाँ। लाइब्रेरी और पुराने रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। हम्म। उन रिकॉर्ड्स में 18 बार वहां पर एक्सीडेंटल फायर हुआ, 18 बार इन्वेस्टिगेशन या नहीं किए गए, और किए गए तो उनका कोई अंत नहीं निकला, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हुई, किसी को फाइन तक नहीं हुआ। और इन 18 में आधे से ज्यादा ऐसे थे जहां इंक्वायरी भी नहीं मुनासिब समझी गई, लग गई आग, बुझ गई आग, खत्म हुई बात। इस तरह से डोगरा कल्चर, उनका इतिहास, उनके रिकॉर्ड्स को तबाह होने दिया गया है, हम्म। या किया गया है, हम्म। दोनों ही बातें लाजमी होती। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल गवर्नमेंट की। आज भी अगर टूरिज्म डेवलप करना है तो लोकल गवर्नमेंट ने करना है। अगर विलेजेस की रोड्स को ठीक करना है जो बहुत बुरी हालत में है, अगर सिटी के अंदर कॉलोनीज की रोड को डेवलप करना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं आता, हम्म। वो मौजूदा गवर्नमेंट को करना है। मैं समझ गया सर। और मैं अगर रोहिंग्या, असमीज, उड़िया, बांग्लादेशी एक ही कम्युनिटी के लोग सारे हम्म। 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 जो यहाँ आते हैं, हम्म। वो उसी कम्युनिटी के आते हैं जहाँ की यहाँ मेजोरिटी है, सीधे सीधे सर यहाँ की कहिए मेजोरिटी कि कम्युनिटी। सीधे सीधे कहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी है वो, तो और हमें। हाँ। उनको बसाया जम्मू में जाता है। हम्म। सर एक सवाल रोहिंग्या बनता की है आप अब। बात कर रहे थे, जब रोहिंग्या आए
तब एनसी और कांग्रेस की मिली-जुली सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनकी कॉलोनीज बनी, प्रॉपर उनको बिजली, पानी सप्लाई और हटमेंट्स बनाकर दिए गए, तब टीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। हम्म इसको तो अब आप हिसाब लगाइए कि ये जो करिश्मे हो रहे हैं, ये सब आजकल बिल्कुल डेवलपमेंट जम्मू एरिया का बंद इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हिसाब से जब स्टेट बन जाएगी तब हम काम करेंगे। हम्म हालांकि ये सब काम कश्मीर में किए जा रहे हैं, हम्म पर जम्मू को इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि जब स्टेट बनेगी सर और सवाल ये है, स्टेट की मेरा सर सवाल सुन लीजिए, क्योंकि जी ये चर्चा हम कर रहे हैं और इसकी एक सीरीज ही चला रहे हैं, हार्ट भारत के मंच से जम्मू की उपेक्षा पर। मेरा सवाल यह है कि ये बात तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के टूरिज्म को बेकार कर दिया गया। जम्मू के जितने हाईवेज हैं जो जम्मू से होके गुजरते हैं, उनसे कैसे इंटरकनेक्ट किया जाए, रोड्स को अलाइन किया जाए, ये सारी बातें। सवाल यह है कि अगर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जब स्टेटहुड हो जाएगा तो हम विकास करेंगे, तो यहाँ जम्मू के विधायक क्या कर रहे हैं? और अगर विधायक नहीं कर रहे हैं तो जनता क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही है? वो क्यों सड़कों पर नहीं उतरी है? मुझे लगता है विधायक तो अगले इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, 5 साल का उनका टेन्योर हो गया, वो निश्चित है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं वो भी निश्चित हैं। तो इन 5 साल में काम करने की क्या आवश्यकता है? जब अगला इलेक्शन का समय आएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ हरकत शुरू करेंगे। कर्ण सर, फिर मैं इस पे सवाल करूंगा, क्योंकि आपने अपने इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते हुए देश और आप जहां रहते हैं इसके खातिर अपने आप को न्यौछावर करते रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी उपेक्षित जनता अगर अपने उपेक्षा को यूं ही ले रही है और उसमें षड्यंत्र जब शामिल हो गया हो, तो वो एक जनमत नहीं तैयार कर रही है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करके। ये तो वहां के सुधी जन या इंटेलेक्चुअल्स, माफ करिएगा, आप जैसे लोगों की शायद उदासीनता के कारण ऐसा हो। सर, उसमें आप अपने को मत लीजिएगा, आप तो प्रयास कर रहे हैं। दिवाकर जी, कोई भी असेंबली, एजिटेशन, भूख हड़ताल, नारेबाजी, ये इंटेलेक्चुअल्स लीड नहीं करते, ये पॉलिटिशियन ही लीड करते हैं। अगर इंटेलेक्चुअल ये करने के लायक हों तो फिर पॉलिटिशियंस की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। नहीं सर, इंटेलेक्चुअल इसलिए कर सकते हैं कि हम आप जो बात रख रहे हैं, जो फीलिंग्स है, अगर जनता की आवाज दब रही है तो ये बात क्यों नहीं जानी चाहिए कि अगर फंड एलोकेशन सीएम का जो काम है, क्योंकि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में कानून व्यवस्था है और इसी को लेने के लिए उमर अब्दुल्ला तमाम बातें कर रहे हैं। और खुल के हम क्यों ना बोलें कि उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम तो तब विकास करेंगे जब हमको स्टेटहुड मिल जाएगा, और स्टेटहुड फिलहाल नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया से मीडिया तक तमाम लोग बोलते रहे, लेकिन हम और आप बराबर कहते रहे सवाल ही नहीं अभी स्टेटहुड मिलेगा। देखिए, स्टेटहुड की मैं जहां तक सवाल है, मैं नहीं सोचता ये बहुत कीन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ, हम्म इसके पहले भी एक पार्लियामेंट का सेशन हो चुका है। हम्म जम्मू के किसी एमपी ने ये मसौदा पार्लियामेंट में उठाया? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई पार्लियामेंट में जम्मू को जे-एंड-के को स्टेट हुड देने का बिल पेश हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जबकि ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हर पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि स्टेट से यूटी जिस प्रोसेस से बनी थी, बिल्कुल। पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री ने बिल पेश किया, उस पर बहस हुई, उसके ऊपर वोट डाले गए, फिर वो लोकसभा में पास हुआ, फिर वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर पास हुआ और फिर वो रूल बना। अगर उसको रिवर्स करना है और यूटी को पार्लियामेंट बनाना है, यूटी को स्टेट बनाना है, तो वही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। हम्म एनसी के किसी
एमपी ने ये मसौदा नहीं उठाया नहीं है, उठाया, नहीं उठाया। आवाज नहीं दी। सवाल तो यही है। कांग्रेस वाले जो आज बाहर खड़े होकर स्टेटहुड की मांग दोहरा रहे हैं और वहां चले जाते हैं, ये दिल्ली में जाकर शोर मचाते हैं जंतर मंतर पर, उन्होंने किसी एमपी ने ये मसौदा उठाया? बिल्कुल 99 ऑफ देम इन द पार्लियामेंट, किसी ने ये मसौदा उठाया? क्योंकि पार्लियामेंट में उठाकर तो ये हो जाएगा, वो होने नहीं देना चाहते। वो सिर्फ एक नारा रखना चाहते हैं। जम्मू के भी बहुत लोग उनके पीछे लग जाते हैं, हाँ जी स्टेटहुड चाहिए 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 चाहिए। अरे स्टेट। चाहिए तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर, मैं एक नारे सवाल करूं, लगाकर तो नहीं वो आएगी। ठीक है। मेरा मेरा सवाल सुनिए सर, क्योंकि आपकी बात और सवालों के बाद क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा है। ये स्टेटहुड 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 रटे हुए हैं। मेरे ख्याल से 6 साल के बाद या 7 साल के बाद उन्होंने झंडा फहराया इस बार 15 अगस्त को। उमर जी, साहब स्टेटहुड लेने की जल्दबाजी में क्यों हैं? सवाल तो ये है। सारी मिठाई तो उसी में। हम्म। जब वो खुद मुख्तियारी टोटल आ जाएगा तो फिर आप जो पहला बिल उन्होंने पास किया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हम्म। कि हमें आप स्पेशल स्टेटस वापस दीजिए, इसका मतलब आप 370 को बहाल करिए हम्म। और इसके बाद हम वही करेंगे जो हम 70 साल से करते आ रहे वो हैं। कर यही रहे हैं सर। अब और खुल के मैं बोल दूं, शायद आप न बोलें। वो जो कहते हैं ना, एक परिवार, और इसमें हम भाजपा को भी जिम्मेदार मानते हैं सर। एक परिवार मिलकर के कश्मीर को, जम्मू को खा गया। रोड्स बनते थे, रोड्स पानियों में बह जाते थे, और उसके बाद फिर अगले बजट का इंतजार होता था। और उन्हीं के अपने जितने ठेकेदार होते थे वही सब होते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या पीडीपी के। वो नहीं चलने दी गई। 5-6 साल में विकास किया गया। तो उमर साहब से ये बताया जाए ना कि वो क्या क्या विकास करेंगे। ये तो जम्मू के लोग या जम्मू के प्रतिनिधि कहें कि ये चाहिए, कश्मीर में हो रहा है, जम्मू में क्यों नहीं हो रहा। इतनी बात भी अगर नहीं उठाई जा रही तो जम्मू के लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है ना, जबकि। बिल्कुल है, जी। बिल्कुल है। हम्म। ये जो 28 जम्मू के लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हुए हैं, हम्म। इन लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। टूरिज्म तबाह हो गया। जो रघुनाथ बाजार जैसा मैंने मिसाल पिछली बार दिया था, वो बाजार सुने पड़े हैं, होटल सुने पड़े हैं, ट्रांसपोर्टर्स वेले बैठे हैं। टूरिज्म स्पॉट जितने भी हैं उन किसी में ना आने जाने के रास्ते ठीक हैं, ना वहाँ कोई फैसिलिटीज दी जा रही हैं। टूरिस्ट वहाँ क्यों जाएगा? और अब तो ये हो गया कि टूरिस्ट यहाँ रुकता ही नहीं, ट्रेन वाला सीधा कटरा जाता सर है। क्यों रुकेगा? कट आपने जगह का नाम लिया, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर कश्मीर तो नहीं गया, लेकिन बहुत बिजी होने के कारण। लेकिन जम्मू बहुत बार गया हूं, बहुत बार। और वहां पर पत्नी टाप घूमने के लिए एक बार हम लोग गए, जाना चाह रहे थे। तो हमारे एक सहयोगी ने कहा कि मत जाइए, 1-2 महीना छोड़ करके। वहां पर तो लोग जाते हैं, अब उसके आगे में डैश 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 इतना गंदा होता है कि आप वहां खड़े ही नहीं हो सकते। और पत्नी टॉप को अगर डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल से उतनी अच्छी वादी जो है वो कश्मीर के कुछ टूरिस्ट प्लेस कश्मीर में शायद नहीं है। तो ये तो उपेक्षित है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ही अगर उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं घेर पा रहे हैं तो ये उनकी समस्या है। बिल्कुल है। हम समस्या तो जो है ही है, समाधान ढूंढने की बात कर रहे तो हैं। समाधान और नंबर 1 क्या होना चाहिए सर? समाधान नंबर 1। समाधान उसका वही होना चाहिए जो हमने पिछली बार कहा था। जब तक एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जम्मू की डेवलप नहीं होती, जब तक एक बैलेंस्ड इन पावर नहीं आता, जब तक एक बैलेंस ऑफ पावर एंड बैलेंस ऑफ डेमोग्राफी नहीं होता, तब तक इन हालात को कोई बदली नहीं कर सकता। मैं जम्मू 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 बात कर रहा हूँ। जम्मू की भी डेमोग्राफी 60-40 है 60-40 आज मतलब हिंदू माइनॉरिटी में आ रहा है इवन इन जम्मू टुडे बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेमोग्राफिक चेंजेस। जैसा मैंने पिछली बार बताया था
कुछ कॉलोनीज ऐसी बनी जिनके एडवर्टाइजमेंट जब अखबार में आते थे तो फुट नोट होता था, नॉन मुस्लिम्स नीड नॉट अप्लाई। ये सब कुछ होने भी दिया गया सर, और ये जम्मू सब के लोग होने दिया देखते गया, रहे। तो ये तो देखते रहे। मैं सर इसमें एक और आपको बताऊं और आप समझिएगा। पनुन कश्मीर के बड़े कार्यकर्ता, चूंकि मैं एक बहुत ही हिंदुत्ववादी चैनल को भी मैं उसमें अपनी सेवाएं दे चुका हूं और अच्छी भूमिका में रहा, तो पनुन कश्मीर के तमाम नेता हमसे जुड़े रहे और आज भी हैं कई लोग। खीर भवानी के जो संचालन मंडल में हैं, वो क्या नाम है वो पंडिता साहब, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। विनोद पंडिता मेरे ख्याल से शायद यही नाम है। तो मैंने एक बार ऐसे पूछा कि कश्मीर से क्यों छोड़ दिया कश्मीरी पंडितों ने। भाई डोंगरे तो नहीं छोड़े, बकरवाल्स तो नहीं छोड़े, अब आपने कश्मीर भी छोड़ दिया, जम्मू को उपेक्षित करते रहे, सवाल आप उठाते रहे। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ माइंड गेम करते हैं, हम लोग चूंकि नौकरी पेशा और दिमाग देने वाले। अरे भाई दिमाग के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। अगर जम्मू के लोग ऐसे ही बैठे रहे तो डेमोग्राफी भी बदल जाएगी और फिर ऐसे ही आएगा कि दिस कॉलोनी इज नॉट फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो ये तो झेल रहे हैं लोग ना। ये झेल रहे हैं। और वो दिन, अगर ये स्टेटहुड जो बात कर रहे हैं, फर्ज कीजिए ये किसी सेशन में अनाउंस हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगले सेशन में हम वही चीज झेल चुके होते जो कश्मीरी पंडित्स ने आज से 20 साल पहले झेली। और उमर साहब तो कह भी रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जेलों में जो लोग ठूसे गए हम उनको छोड़ेंगे, उनको भी छोड़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में रोगियों को भी फैसिलिटीज देंगे। हाँ। ये दोनों चीजें तो हाँ उन्होंने कहा भी है फैसिलिटेशन होना कहा चाहिए। भी और किया किया भी क्या। किया भी। तो ये सब तो सर जम्मू के लोगों का जो भविष्य है वो अंधेरा रहेगा। ये तब तक रहेगा दिवाकर जी जब तक वो, जो मैं पिछली बार बता रहा था कि एक बैलेंस ऑफ पावर, और आजकल पावर तो डेमोक्रेसी में पब्लिक से होती है, हम्म तो जब तक बैलेंस ऑफ डेमोग्राफी नहीं होगा, जब तक बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा, तब तक ये एक स्पेशल सी कंडीशन है। और स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। और एक स्पेशल सॉल्यूशन ये है कि हम जैसे आज एक यूनियन टेरिटरी की तरह चल रहे हैं, इसी तरह तब तक चलें जब तक ये सिचुएशन बदली नहीं हो जाती, अचीव नहीं हो जाती। मेरा आखिरी सवाल है सर, और थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कैसे किया जाए? पावर लाइज इन पब्लिक, public lies in demography. Unless you don't balance the demography, you cannot balance power. बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूंकि एक ऐसी समस्या आपने उठाई है और उठा रहे हैं, ये तीसरा एपिसोड है जम्मू की उपेक्षा का, जिसमें डेमोग्राफिक प्रॉब्लम जम्मू को हिट कर चुका है। कश्मीर में तो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है ही नहीं। जी 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 बोलिए। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, ये जो देश से आवाजें उठ रही हैं कि आप पीओके को जल्दी से पीओजे को शामिल क्यों नहीं कर लेते, क्या आप इस डेमोग्राफी में 60 लाख पॉपुलेशन, तो 2-4 लोग नहीं है, 60 लाख पॉपुलेशन और जोड़ना चाहते हैं? सही बात। और वो भी आज वो भी आज जो वो भी जिनको जिहादी बना दिया गया है। भाई वो तो है तो मुनीर ही टाइप के लोगों के संरक्षण में। वो तो मदरसों में ही तो पढ़ रहे हैं पिछले बिल्कुल, बिल्कुल। 75 साल से। बिल्कुल। तीसरी जनरेशन उनकी मदरसों से आ रही है। 12 वो चंद लोग जो कि इंग्लैंड चले गए, कहीं चले गए, लौट आए, एक इंटरेस्ट उन्होंने कश्मीर में रखा हुआ है पीओजे के में, वो लोग नारे वारे लगाते हैं भारत से मिलने के, पर भारत से मिलकर भी क्या उनकी फितरत बदल जाएगी?
सही बात। तो उसको देखने के लिए एक बड़ा नक्शा देखना पड़ेगा हमें, एक रीसेटिंग करनी पड़ेगी इस पूरे एरिया की, जिसका एक तरीका था कि हिमाचल, नॉर्थ पंजाब के कुछ इलाके लेकर एक ग्रेटर जे.एंड.के देखा जाए, हम्म, उससे पहले कि हम एक ग्रेटर कश्मीर देखें पीओजे के सही बात है, बनकर। सही बात। बहुत उन महत्वपूर्ण 60 जानकारी। लाख को शामिल करने से पहले यहाँ की डेमोग्राफी तो सीधी कर लो। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अब आप महत्वपूर्ण समझ जानकारी। रहे हैं कि क्यों वो आवाजें उठ रही हैं कि जल्दी से पीओजे के ले लो, पीओजे के ले लो, ताकि जो जम्मू की डोगरा आबादी आज 28-30% पर है, ये 60 लाख आने के बाद 5%, 10% रह जाएगी। बहुत दिमाग से काम करते हैं कट्टरपंथी सर, और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहां पर एक नफरत है और एक चालाकी है हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रवादियों के प्रति या राष्ट्रवादियों को लेकर, जिनको टैकल करते हैं ये कट्टरपंथी और कुछ राजनीतिक पार्टियां इनके वोट लेने के लिए, कि ये सब कुछ डेमोक्रेसी के लिए किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला भी कुछ ऐसा ही खेल कर रहे हैं। लगता तो यही है कि 370 की बहाली करके एक बार फिर कभी भारत के हाथों में और कभी पाकिस्तान के हाथों में खेलने और खिलाने की प्रक्रिया को वो जारी रखना चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की सर, और हम इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे किसी वीडियो में, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जम्मू की उपेक्षा पर हम लगातार कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ बातचीत करते रहेंगे। वैसे हम इनसे कूटनीतिक और सैन्य मामलों पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि अब जम्मू का दर्द कुछ ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम इसको एक सीरीज के रूप में चला रहे हैं। तीसरा एपिसोड है। आपको ये कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।